देश में आज़ादी के बाद छुआछूत और जातिवाद का एक नया वेरिएंट आया है जिसको हम कह सकते हैं आर्थिक शूद्रवाद। मैं इतिहास के पन्नों में पास्ट में नहीं जा सकता क्योंकि मैं उस समय कोई मेरी आंखों देखी कानों सुनी बात तो नहीं भी ब्राह्मणों ने देश में जातिवाद फैलाया। तो आज मेरे एक सामने है ब्राह्मण जो लोकसभा में छाती ठोक कर कहते हैं हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। मुझे यकीन है भी ये ब्राह्मणों ने काम किया। अब असली ने किया नकली ने किया, ये आज के इतिहास कर खुद खोजें। दोस्तों वो कहते हैं भी ओबीसी एससी एसटी की आबादी 70% है इस देश में, मानते हैं जी। आज देश में कुछ राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो मैं 3 महकमे लूंगा इसमें, सिर्फ 3। एक है आशा वर्कर, एक आंगनवाड़ी वर्कर और एक 108 के एम्प्लॉइज। इनमें कुल मिलाकर 5 करोड़ लोग सेवा करते होंगे। उनकी सैलरी कितनी है? 8 से 10 हजार के बीच। तो भाई करवा लो जाति जनगणना। इसमें जितने ओबीसी एसटी एससी हैं उनको एक स्टैंडर्डेबल सैलरी दो। एक साइड पे आप संविधान में रखते हो जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। अभी केंद्र का एक स्टेटमेंट आया 3-4 रोज पहले भी हम केंद्र के मुलाजमों को 51,480 रुपया सैलरी देंगे। वहीं राज्य सरकारें बहुत घोषणा करती हैं। हर एक ब्राह्मण को, मैं कहूंगा नए ब्राह्मण को, महंगाई से जोड़ा हुआ है। महंगाई 1 रुपया बढ़ती है तो उनके 3 रुपये बढ़ जाते हैं। जब उनको नौकरी से रिटायरमेंट मिलती है तो लाखों रुपया उनके अकाउंट में जाता है, लाखों रुपया उनकी पेंशन हो जाती है, लाखों को उनको ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है, एक्स्ट्रा। इन्हीं लोगों को आप जो 3 महकमे मैंने गिनाए हैं, आप लात मार कर घर बेच देते हो, कोई पेंशन नहीं। क्या भाई, ये संविधान के अंदर कोई हैसियत नहीं रखते? ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका क्या करोगे, बुढ़ापा पेंशन लगा दोगे 2000 रुपये महीना। ये जो आपने नया वर्ग आर्थिक शूद्र पैदा कर दिए, इनके लिए कब आप जनगणना करवाएंगे? भी कितने लोग सिर्फ 8 से 10 हजार रुपये महीना में अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं? कभी नहीं करवाएंगे। एक दूसरी बात बड़ी देखी है, गुरबाणी का एक कथन है गुरु नानक देव महाराज जी का, राजे सीम कदम कुत्ते। भी जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजे बन गए हैं, आज के राजे ही हैं, 400 गनमैन होते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, करोड़ों रुपए के बंगलों में रहते हैं, जो राजे हैं। उनके अहलकार जो उनके ऑफिसर हैं वो कुत्तों की तरह हो गए, जनता को नोचते। वो जनता को परेशान करने के लिए क्या करते हैं, मतलब कि जो 8-10 हजार रुपया कमाता है उसको परेशान करने के लिए क्या करते हैं, नया तरीका खोजे, ऐप बना देते हैं। उसका खाना पीना, उसका बैठना उठना, वो सब उसको जी हमें पिक्चर बनाकर भेजो। मुझे एक भी एम्प्लॉई पर जो 40 या 50 हजार या 60 हजार या 70 हजार रुपया लेता है, किसी एक पर कोई ऐप नहीं बनी दिखी भी उसमें उसने ऐप पे अपना डाटा दर्ज किया हो भी मेरे पास इतने लोग आए, मैंने इतनों का कंप्लीट थी, इतनों को सॉल्व किया, इतने पेंडिंग है, इतना कुछ हुआ, मैं इतने बजे ऑफिस आया, इतने बजे ऑफिस से गया, मैं इतने बजे उस समय था। ये सिर्फ ये जो ऐप के बटन हैं, ये जो आर्थिक शूद्र हैं उनके लिए क्यों चलते हैं? और एक बात,
दोस्तों, क्या किसी पॉलिटिशियन ने आर्थिक शुद्ध की बात उठाई? नहीं उठाएंगे, कि उनका जो कैरियर है राजनीति है या तो जातिवाद पे है, फलावनी। इनका जातिवाद से, मान लो कि जातिवाद खत्म करने से कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे ग्रुपों में लोगों को बांटकर एक दूसरे से लड़वाना। अब आईएएस आईपीएस या कोई भी ऑफिसर है, कोई अपनी योग्यता से बनता है, मैं नहीं कहता भी वो ऐसे ही बन गया, उसका फिर स्टैंडर्ड उतना ही ऊंचा हो जाता है, वो अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा देता है। तो उसमें गरीब कहाँ एडजस्ट कर पाओगे आप? ओबीसी एससी एसटी कहाँ लेकर आओगे? क्योंकि उसको तो बेचारे को सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलती है। यानी कि अगर अंबेडकर जी के नाम पर, महापुरुष के नाम पर ये होता है भी जी जातिवाद के खिलाफ लड़े, तो क्या एक नए अंबेडकर महापुरुष की जरूरत है जो आर्थिक शूद्रवाद से लड़े? कभी आप गवर्नमेंट के जो रेगुलर एम्प्लॉई है उनके ऑफिस में जाकर देखना, उनको कहते हैं बाबूजी। उनकी इक्वल, उनके से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग या एडहॉक पर काम करते हैं। वो वैसे ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई चपरासी हो। चलो छोड़ो। एक कहते भी पहले मनु ने चार वर्ण पैदा किए, मान लिया। आपका संविधान भी चार वर्ग पैदा कर रहा है, एक ए बी सी डी। आपने उनसे उसमें कौन सा तीर मार दिया भी जो आप नया वेरिएंट तो आपने एक आर्थिक शूद्र पैदा कर दिए। एक को आप करोड़ों रुपए दे देते हो जितनी जिंदगी भर, एक को आप सारी उम्र गुलामी करवा कर बाद में पीठ पे लात मारते हो, जाओ घर को। आने वाले समय में हमें सभी बहन भाइयों से अपील है भी जे जातिवाद, जे वर्गवाद की बात छोड़कर, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है। मैं अमीरों के विरुद्ध नहीं हूं, वो अपनी योग्यता से अपने रिस्क पर अमीर बनते हैं। गरीब थोड़ा उसको उस तरह के सर्कमस्टेंस नहीं मिलते जहाँ गवर्नमेंट उसको सहयोग नहीं देती। अगर आज की केंद्र सरकार जो राज्य सरकारें हैं, सारा वो बजट जे देखो जी उस पर बांट दिया, रेगुलर एम्प्लॉय पर बांट दिया, ये बांट दिया, थोड़ा सा उसमें से 50% कम कर एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वालों पर बांट देगी तो क्या होगा? तो उनका स्टैंडर्ड भी अप होगा। आज हमें आपस में जेल लड़ने की जरूरत, जातिवाद और वर्गवाद पर लड़ने की जरूरत नहीं, हमें आर्थिक शुद्धता पर लड़ने की जरूरत है। सो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखो, हमें एक नए युग की शुरुआत करनी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं, मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ भी जाति जनगणना करवाना चाहते हैं, करवाएं, पर जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं उनमें से जितने कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एडहॉक पर ओबीसी एससी एससी हैं, सवर्णों को छोड़े मारे गोली, वो उनकी नफरत मुझे पता है सवर्णों से है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, नकली ब्राह्मण है। तो उनको तो स्टैंडर्ड लाइफ दे दें, उनको 30 से 40 हज़ार रुपये जो उनका हक बनता है उनका दे। धन्यवाद वीर जी।